हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आप इन चारों नंबर को देखिएगा और कोई एक नंबर या फिर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और आप जानना चाहते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है, या फिर आपके जीवन में अगर ऐसा समय चल रहा है तो आने वाला वक्त आपका कैसा हो सकता है। होता है ना, परेशान होते हैं या खुश भी रहते हैं, तब भी हम जानना चाहते हैं कि हमें किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वो किस हद तक हमारे जीवन के लिए सही है या गलत है, जो भी कुछ है। तो 4 नंबर हैं, आप हर नंबर पर डिफरेंट नंबर पे आप डिफरेंट समस्याओं को रखिए। बहुत ध्यान से सोचिए और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि आपसे ही आज की एनर्जी कनेक्ट हो जाए। अगर आइए अब हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है आपके लिए। जो समय चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, ऊपर वाले का क्या संदेश है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके जीवन में, जो भी कुछ है उसके लिए। आपके सामने 4 नंबर्स दिखाई दे रहे थे। अब आपके सामने यहाँ पर 4 कार्ड्स होंगे। आप जो सोच रहे थे बस उसको अपने माइंड में रखिए, या फिर आप जो भी जानना चाहते हैं अपने लिए उसको ध्यान में रखिए। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4। तो यहाँ पर 4 कार्ड्स आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं जो भी कुछ आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यस का आंसर आ रहा है। ठीक है, लाइफ में जो भी कुछ आप अभी सोच रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, या फिर जो भी योजना चल रही है, या फिर मन में कोई इच्छा चल रही है, या समय अच्छा नहीं चल रहा, आप सोच रहे हैं क्या बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा, बदलाव आएगा। पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं। किसी न किसी को आपकी मदद के लिए हमेशा वो ज़रूर भेजेंगे जब भी आप तकलीफ में होंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं किया है। मैं दिल से यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं। हमें नहीं पता होता इस चीज़ का क्या असर हो सकता है सामने वालों के ऊपर। ठीक है, अनजान है जब हम बिल्कुल किसी चीज़ से। लेकिन आपका दिल साफ है, आपने कभी भी दिल से कभी किसी का ना बुरा चाहा है ना बुरा किया है, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है। ऐसे लोगों के साथ हमेशा यूनिवर्स रहते हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। जब भी आप किसी तकलीफ में होंगे, ईश्वर जरूर आएंगे आपकी सहायता करने के लिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मन में जो भी कुछ चल रहा है उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्थिति आपके जीवन में चल रही है ये ज़रूर बदलेगी, बहुत जल्द बदलेगी। बस अपने आप को आप टेंशन फ्री रखिए, पॉजिटिव रहिए। ये अपने आप से कहते रहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। और यस का आंसर है, आप सामने देख भी सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो ज़रूर आपके जीवन में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर सेकेंड हमें क्या पता चलता है कि आप की लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ आप चाह रहे हैं यूनिवर्स से, वो चीज़ आपके लाइफ में होगी या नहीं होगी, या क्या गाइडेंस है आपके लिए आपकी प्रेजेंट टाइम की स्थिति को देखते हुए। यहाँ पे देखिए हेल्थ के बारे में कहा जा रहा है। हो सकता है आपकी या आपके परिवार में किसी की या आपके बहुत करीबी किसी व्यक्ति की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, स्वास्थ्य उनका सही नहीं चल रहा है, तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि डॉक्टर्स कभी कभी कुछ ऐसा बता देते हैं जिससे कि इंसान सोचता है कि नहीं, अब जो डॉक्टर्स ने कह दिया तो फिर क्या ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ईश्वर में भरोसा रखिए। आप कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी की बहुत, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मुझसे कुछ लोग ऐसी रीडिंग भी करवाते हैं कि मैम मुझे ये बीमारी है, तो क्या सारी जीवन मेरे साथ ये बीमारी रहेगी, क्या मुझे ऐसे ही तकलीफ होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं जीवन में जिसका समाधान ना हो। तो समाधान हर एक चीज़ का है, बस ज़रूरत होती है कि आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पॉजिटिव रहिए। देखिए इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे कार्ड है, तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जो भी समस्या है, कभी कभी कुछ लोगों का सवाल नीचे कमेंट में रहता है, बेबी के लिए भी वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, और आपको लगता है शायद आपके भाग्य में खुशी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सीरियस हैं और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। ईश्वर वो चीज़ आपको ज़रूर देंगे।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अभी बिल्कुल भी चिंता मत करें, परेशान ना रहें। जो भी कुछ है आपके लाइफ में वो ज़रूर और बेहतर होगा, और लेकिन समय लगेगा, इतना मैं आपको बता दूं, समय लगेगा, धैर्य रखिएगा। ठीक है। नंबर 2। आइए देखते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है कि आप जो भी कुछ फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले का क्या संदेश है आपके जीवन के लिए। आइए जानते हैं। आप अपनी लाइफ में अगर अभी बहुत ठीक है, मतलब नॉर्मल चल रहा है जीवन, और आपने इस कार्ड को चुन लिया है नंबर 3, तो जरूरी नहीं है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा, आप खुश हैं, तो उस समय पे आप कुछ करें ना, बस अपने लाइफ में ध्यान दें, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा लोगों की सहायता करनी है, जैसे कि आपके कर्म अच्छे रहेंगे। आज तो आप अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं, आगे भी आपका जीवन अच्छा रहे, इसके लिए हमेशा लोगों की सहायता करते रहिए। अगर मान लीजिए समय अच्छा नहीं भी चल रहा है, फिर भी ठीक है, आप अपने जीवन में ज़्यादा शिकायत नहीं करते हैं किसी से, या ईश्वर से भी नहीं करते हैं कि ठीक है अब मेरी लाइफ में जो है सो है, एक ना एक दिन बदल जाएगा। कुछ लोगों की सोच होती है, उन्होंने अपना जीवन ही इसी सिद्धांत पर बिताया है कि जो भी स्थिति है वो बदलेगी ज़रूर, और ये जीवन है तो सुख दुख तो रहेगा ही रहेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में बहुत तकलीफें हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपने आप को समझा रखा है कि ठीक है, लाइफ इसी को कहते हैं। तो आपका भी जीवन ऐसा ही होगा। कुछ चीज़ों को लेके आपकी भी मतलब रहता है, संघर्ष रहता है जीवन में, लेकिन आपने एक अपने आप को ऐसा बना लिया है। तो इस समय पे भी अगर जैसा भी कुछ है उसको आपने एक्सेप्ट कर ही लिया है, लेकिन आगे आपका जीवन बेहतर बनेगा ज़रूर। आपको लोगों की सहायता भी करनी है, चाहे उसके लिए आपको मतलब थोड़ा बहुत अपना समय निकालना रहे तो बिल्कुल निकालिएगा। ऐसी जगह जाइए जहाँ पे लोग आपकी मदद के लिए है, या फिर हो सकता है हाल फिलहाल में कोई व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है और आपने उनकी हेल्प ना की हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर 4 हमें क्या पता चलता है कि आपके लाइफ में जो भी कुछ आप फेस कर रहे हैं, आपके लिए क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। एनर्जी से कनेक्ट होना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं, उससे पहले सनलाइट टीएल वंदना जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। आप बहुत परेशान हैं इस समय पर। नंबर 4, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपके लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को। आपके पास इस समय पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी समस्याओं को कह सके, क्योंकि आपकी समस्या ही कुछ ऐसी है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है ना जिसका समाधान किसी के पास नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कहीं है ही नहीं, आपके पास ही है। लेकिन आप हैं कि आपको चाहिए सहायता, मतलब कैसे हम अपने ही हिसाब से चीज़ों को ठीक करें, हमें तो किसी का सहारा चाहिए ना। आजकल लोगों का, आजकल या हमेशा से लोगों का रहा है कि जब तक 2 लोग किसी चीज़ में हाँ ना कहे ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो लोग अपने ही डिसीजन को खुद लेके चलते हैं ना, सफल वही हो पाते हैं। क्योंकि 2 लोग एक साथ किसी भी चीज़ में राजी हो जाएं, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसमें आपकी खुशी में अपनी खुशी नजर आए। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? मतलब आपकी खुशी हो किसी चीज में, दूसरा व्यक्ति भी चाहे कि आपकी खुशी रहे, तो बहुत ही लकी पर्सन ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे इस दुनिया में। ऐसे रिश्ते भी नहीं हैं आजकल की दुनिया में। ठीक है, तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि अब देखिए, मन में तो आपको पता ही है कि क्या है आपके लिए सही, क्या है गलत, सब कुछ आप जानते हैं। और कितने सही हैं आप, कितने गलत हैं, ये भी आप जानते हैं। क्या गलतियां की हैं आपने, क्या नहीं की हैं, कितना भला किया है, कितना नहीं किया है। आप और ईश्वर या जिस शक्ति में भी आप विश्वास रखते हैं, आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं छुपा है। डिसीजन आपको लेना है, लाइफ आपकी है, फैसले आपके हैं, सोच आपकी है। किसी भी थर्ड पार्टी को अपने जीवन में दखल अंदाजी करने बिल्कुल मत दीजिएगा इस समय पर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्टी को लेकर आते हैं, या किसी को भी ला सकते हैं, अपने घर परिवार से कोई सदस्य हो सकता है, या कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही आ रही है कि पता आपको भी है और ईश्वर से तो कुछ नहीं छुपता है। तो आपके मन में जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए जो आप चाहते हैं, जिसमें आपकी खुशी है, उस चीज़ को आप करिए।
किसी से अगर आप माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती है, तो वो भी आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप और ईश्वर के बीच में कुछ भी नहीं छुपा है। ठीक है, तो आस्क योर एंजल्स, अपनी ईश्वर से आप पूछिए जो भी कुछ आपको पूछना है, जो भी सहायता चाहिए वहाँ से आप मांगिए। आपकी अंतरात्मा आपको ज़रूर बताएगी आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हुई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।